तो जो अपने जो जानवर है उन्हें मतलब मैं एक तो गंदा नहीं खिला सकता। हाँ कोई भी बियर का चारा खिला रहा है, हाँ हाँ हाँ। कोई उल्टे सीधे फीड खिला रहा है, वो मैं सस्ते के चक्कर में वो नहीं कर सकता मैं। नमस्कार सभी भाइयों को किसान एवं पशुपालन यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो त्यागी डेयरी फार्म से ही लेके आया हूँ, जिनके पशु आपने पिछले वीडियो में देख लिए होंगे। अगर किसी भाई ने नहीं देखे तो भाई के पास भाई 20-22 लीटर की भैंस है, हरियाणा से खरीद रखी है भाई ने। और उनके पैसे कितने की खरीद के लेके आए थे, वहाँ कितना दूध देखा था और कितने यहाँ आके कितना दूध दिया, तो उन भैंसों की वीडियो मैंने कवर करी है। आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख सकते हो। अगली वीडियो जो लेके आया हूँ भाई फीड के लिए लेके आया हूँ। सामने देखो सैंपल के तौर पे इसमें रख रखा है निकाल के। और वैसे भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि भाई बल्क में मंगाते हैं, हरियाणा से ही राशन लाते हैं खरीदते हैं और हरियाणा से ही पशु खरीदते हैं। तो भाई से पूछते हैं भाई कितने रेट में क्या मंगाते हैं राशन में, पशु को कैसे खिलाते हैं, कितना दाना पशु खा लेते हैं इनके एक दिन में। तो भाई नमस्कार, थोड़ा सा ऊंचा बोलना और नाम बताओ अपना एक बार। मेरा नाम है सूची जाएगी, गाँव और गाँव ननेड़ा अनंतपुर है। अच्छा, रुड़की के पास अपना गाँव है, उत्तराखंड। हाँ जी उत्तराखंड में। ठीक है। तो भैया जैसे आपने आपके पिछले वीडियो में पशु देख लिए थे, आपने बताया भाई ये इतने दूध का पशु है और इतने खरीद के लेके आया। हाँ जी। तो आप बता रहे थे पिछली वीडियो में कि फीड भी आप हरियाणा से ही मंगाते हो? हाँ जी, टोहाना से। टोहाना से, ठीक है। क्या नाम है भाई जी उनका जो फीड जोध का खल भंडार के नाम से उनको हुआ है। जोध का खल भंडार, ठीक है। तो भाई क्या क्या मंगाते हो वहाँ से हरियाणा से? देखो सैंपल के तौर पे भाई ने टप में रख रखा है। ये बिनोले की खल है, ठीक है, बहुत ही मतलब नरम है और प्योर है। आप जाके लेके आते हो या ऑर्डर पे आ जाता है? ऑर्डर पे आ जाते हैं अपने, ऑर्डर पे आ जाता है, ठीक है। तो भाई ये जो बिनोले खल है क्या रेट पड़ती है आपको यहाँ पे? ये पड़ती है जी 37-36 रुपए के आसपास कुंटल। हाँ, कभी ज़्यादा रेट है कभी कम है। कभी कम है, रेट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं भाई, ठीक है। तो जैसे ये आपने 37 रुपये कुंटल बताई, हाँ जी। कट्टा एक कट्टा 850 रुपये का पड़ गया। हाँ जी, 1800-1850 रुपये। ठीक है, किराया समेत है ये? हाँ जी हाँ जी। ठीक है। तो भैया ये बताओ अगली फीड जो आप बता रहे थे मिक्सचर, हाँ ये इसके बारे में? इसमें 10 प्रकार के इसमें नाज है। अच्छा, बिनोला, मक्की, जौ, ठीक है, ठीक है। गेहूँ, ये सब इसमें मिक्स है। प्लस इसमें सप्लीमेंट भी है, मिनरल मिक्सचर वगैरह, हाँ, बाईपास मिनरल मिक्सचर, लीफ 52, बाईपास फैट, अच्छा, ट्रेस मिनरल, डीसीपी। ठीक है। हाँ जी। और ये अगला? ये तीरा है। तीरा इसमें हम डलवाते नहीं, तीरा हम डालते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि पशु अपने 4-5 गाय हैं। अच्छा, गाय को थोड़ा ज़्यादा डालते हैं हम, तो इसलिए हमने अलग ही करवा रखा है। ठीक है। ये क्या ये भी हरियाणा से मंगाते हो तीरा भी? नहीं, ये तीरा तो अपने इलाके में मिल जाता है। कितने रुपए रेट चल रहा है आपके इलाके में? 50-55 के आसपास है। ठीक है। साबुत लाते हो पिसा हुआ? हम साबुत लाते हैं, पिसाई मशीन है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। और ये चने की चूरी है, प्योर, ठीक है। ये भी हरियाणा की है। कितने रुपए मंगाते हो भाई? ये भी क्या नाम ये अपनी 37-36 रुपए की पड़ती है अभी। 37-36 रुपए की, ऊपर नीचे रेट होते रहते हैं इसके। ठीक है। और ये बीच में चोकर हो गया? चोकर ये बस बाद में थोड़ा बहुत जो घास पे बच गया उस पर डालते, राशन में डालते हैं? राशन में डालते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ भाई, और ये अलग क्या रख रखा आपने? ये गैलेक्सी शॉट है, कारगिल का। गैलेक्सी शॉट क्या होता है मतलब? आसान भाषा में किसान भाई को समझाओ। आसान भाषा में ये है कि ये बाईपास फैट के तौर पे काम करता है। अच्छा, और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है भैंसों को। ठीक है, ठीक है। और ये रूमन में नहीं जाता, ये उसे बाईपास करके सीधा दूध में फैट बढ़ाता है। अच्छा, और जानवर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो इससे फायदा मतलब एनर्जी बढ़ाता है और दूध भी बढ़ाता है और फैट भी बढ़ाता है, ठीक है। तो हमने भाई जैसे भाई को बता दिया था पहले हमने पहली वीडियो में भाई ने कि हम जो है अपने पशुओं का दूध ग्राहक को डायरेक्ट सेल नहीं करते, हम अपना सेंटर पर दूध देते हैं, ठीक है। तो भाई एक बार बताओ, आपकी जैसे फीड आपने बताई 36 रुपये 37 रुपये कुल मिला लो से मोटा मोटा जो भी आपके और भी पशु सप्लीमेंट यूज़ करते होंगे खाते होंगे 40 रुपये। हाँ जी। तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया वैसे? भैया ज़्यादा तो है, पर ये जो डेयरी हमने कर रखी है शौक के तौर पे कर रखी है मैंने। अच्छा। तो जो अपने जो जानवर है उन्हें मतलब मैं एक तो गंदा नहीं खिला सकता। हाँ, कोई भी बियर का चारा खिला रहा है, हाँ हाँ, कोई उल्टे सीधे फीड खिला रहा है, वो मैं सस्ते के चक्कर में वो नहीं कर सकता मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ये अपना मतलब मेरा मन का मन अंदर से वो मेरी इच्छा है। तो हर महीने भाई हरियाणा से ही मंगाते हो? हाँ जी, हर महीने। ठीक है। तो जैसे हरियाणा से मंगा रहे, कभी ऐसा हो गया कि उन्होंने गलत राशन भेज दिया? भाई कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं तो एक जनरल क्वेश्चन के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे कोई ऑर्डर पे कुछ मंगा रहा है तो उसे कुछ गलत चीज़ नहीं मिलनी चाहिए जैसे, तो कभी ऐसा हुआ कि गलत आ गया, हल्का आ गया? आता है कभी कभार बीच में, तो उसे फिर वो सुधार करते हैं उसमें या नहीं? सुधार करते हैं। मान लो जैसे अगली बार मंगवा लिया मैंने, हाँ, तो उन्हें मान लो मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे मतलब कुछ गड़बड़ लग रही है, हाँ, तो वो सुधार कर देते हैं बीच बीच में। ठीक है, ठीक है।
तो ये भाई फीड की थी। अब एक बात मोटा मोटा बताओ भाई, आपने आपके पशु दिखाए थे पिछली वीडियो में, कुल मिला के आपके पास 15 बड़े पशु होंगे, 15-16 है ना? हाँ जी, हाँ जी। और छोटे भी होंगे। हाँ। कितना डेली आपका फीड लग जाता है एक दिन में? फीड अपना जो लग रहा है फिलहाल 70 किलो के आसपास लग जाता है। 70 किलो एक दिन में फीड लग जाता है? 70-65 के आसपास। ठीक है। तो उस 70 किलो में आप कितना क्या क्या डालते होगे? देखो इसमें जो क्या नाम 40-30% के आसपास तो हम खल डालते हैं इसमें। 30%? हाँ जी। ठीक है। और इसमें कुछ फीड है। ठीक है। और ये कुछ तीरा है और कुछ चूरी है। वो तो है। हाँ जी। कितना 70 किलो में, इतने पशुओं में 70 किलो में कितने किलो ये बिनोली खड़ होगी? 70 किलो में 30 किलो तो अपनी खल होगी। अच्छा। ठीक है जी। हाँ। और इसमें क्या नाम 10 किलो अपनी चूरी होगी। ठीक है। ठीक है जी। हाँ। ये हो गया 40 किलो। हाँ। और बाकी जो बचा है वो हो गया 30 किलो अपना फीड मिक्सचर। हाँ जी। ठीक है। और ये तारा मीरा और ये चोकर जरूरत अनुसार हर एक पशु को। हाँ जी। ठीक है। और जैसे आप बता रहे थे कि भाई आपके पास 20-21 लीटर की भैंस है, मैंने पहले भी डेयरी में कवर कर रहा वीडियो। हाँ जी। एक रुड़की में बहुत पुरानी डेयरी थी, वो कह रहे थे भाई हमारे यहाँ 20 लीटर की भैंस ला दो, और पर हमारे यहाँ तो 15 ही देगी क्योंकि उतनी केयर नहीं हो पाती। आपके यहाँ भी कुछ ऐसा है क्या, या भैंस दे दे? हमारे यहाँ तो पूरी केयर है। अच्छा। हमारा इतना दूध पे जोर भी नहीं है कि हमें मतलब इतना निकलवाना है। हाँ। पर ये है कि हमें ये है कि अपने जो जानवर है उन्हें डाइट पूरी मिलनी चाहिए। जो आपके दूध वो अपने आप ही देंगे। अच्छा, डाइट मिलनी चाहिए। हाँ। दूध अपने आप देंगे। हाँ। तो जैसे 21-22 लीटर की भैंस है, कितना दाना खा लेती होगी भाई? जो 21-22 किलो की जो भैंस है उसे कम से कम 12 किलो फीड देते ही देते हैं, जो मतलब टोटल राशन है अपना। अच्छा। जब वो पीक पे चले? पीक पे चलती है जो, क्योंकि 2 किलो के आसपास उसे हम उसका जो शरीर का बॉडी वेट है उसे मैनेज करने के लिए भी दूध फीड देते हैं उसे। 12 किलो इजी डाइजेस्ट हो जाती है उसे? हाँ, आराम से। 12 किलो में कितना बिनोले खड़ और कितना ये चने की चूरी और कितना मिक्सचर खा लेती होगी? 12 किलो में वो ये जो ये रेशो जो मैंने आपको फीड की बताई है वही रेशो उसकी है। चलो ये भी ठीक है। मतलब कहने का मतलब इनका भाई है 3 से 4 किलो बिनोले खड़ या 5 किलो बिनोले खड़ खा लेती होगी। 3 से 4 वही 3 किलो के करीब चूरी और इतना ही मिक्सचर आपका खा लेते हो। तो भाई बता देना अगर कुछ सवाल मन में रह गया हो तो, ठीक है ना, फीड को लेके। भाई देखो जहाँ भी चले जाओगे सब ज़्यादातर मिक्स फीड ही खिलाते हैं, और बहुत कम ऐसे डेयरी फार्म होंगे कि जहाँ पे अलग अलग करके फीड को खिला रहे हैं जो और पशु को। जैसे मान लो इसमें आप देख पाओगे कि मिक्सचर भी खिला रहे हैं भाई, चने की चूरी भी है, बिनोले खड़ भी है। अगर कहने को देख लें तो भाई वैसे तो सब चीज़ इसके अंदर ही मिल जाएगी आपको, है ना भैया? पर फिर भी आप मतलब बिनोले खड़ भी अलग से डाल रहे हैं और वो भी अलग से डाल रहे हैं, तो उससे तो फायदा क्या होता होगा? फायदा ये है कि बिनोले की खल जो है वो दूध बढ़ाने में बेनिफिट है। दूध बढ़ाती है। और जो बिनोला है वो फैट बढ़ाने में फायदेमंद है। बिनोला जो साबुत बिनोला। हाँ। और जो एक बात जो आप कह रहे थे डाइजेशन की, एक जो डाइजेशन का यहाँ मतलब जो दिक्कत नहीं आ रही हमारे पास, ये है कि हमारे जो जानवर है वो एक जगह बंधे नहीं रहते। सर्दियों में हमने कच्चे का वो कर रखा है उनका इंतजाम। चलो वो तो वो अगली वीडियो में भाई पूरी डेयरी फार्म में कवर कर दूंगा।